वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपका भारतीय भूगोल में। भारत की खनिज संसाधन ये चैप्टर चल रहा है। इसका आज लास्ट लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए और इस टॉपिक का नाम है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, इससे पहले हमने जीवाश्म ईंधन कोयले को पढ़ा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी क्या है, एक जीवाश्म ईंधन है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। देखिए क्या है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है। पेट्रो का मतलब ये, यदि हम पेट्रोलियम शब्द को तोड़ेंगे तो पेट्रोलियम शब्द को तोड़ेंगे तो ये है पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रो प्लस ओलियम, पेट्रोलियम। ठीक है, तो पेट्रो का मतलब होता है चट्टान और ओलियम का मतलब क्या होता है, ये ऑयल तेल, यानी कि चट्टान का तेल, चट्टान का तेल। ठीक है, क्या मतलब निकला, चट्टान का तेल यानी कि अवसादी चट्टानों। और ये कहाँ मिलता है, अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। ठीक है, अवसादी चट्टानों में मिलता है और इसको हम डगिंग करके निकालते हैं, यानी कि अवसादी चट्टानों को हम क्या करते हैं, इसमें कूप खदानों के माध्यम से, यानी कि इसमें कुआं खोद कर इसको निकाला जाता है। कूप खदानों के माध्यम से, कूप खदान से इसको निकाला जाता है। और होता क्या है, जैसे हम आपको पहले बता चुके थे, जितने भी जीव हैं, सपोज करो ये क्या है, ये वृक्ष है। ठीक है, आप सिंपल तरीके से मान लीजिए भाई, ये आपका क्या है, ये सपोज करो गन्ना है, ये क्या है, ये आपका गन्ने का पेड़ है, गन्ने का पौधा है आपका। ठीक है, ये आपका गन्ने का पौधा है। अब ये क्या है, इस प्रकार से आप गन्ने का पौधा देखते हो। ठीक है, ये गन्ने का पौधा है। तो अब इसमें क्या है, गन्ने के पौधे से क्या है, रस निकलता है। गन्ने के पेड़ को जब क्या करते हैं, कोल्हू में हम पेल देते हैं तो क्या निकलता है, दो पार्ट के बीच में इसमें से रस निकल जाता है और रस ये है। ठीक है, ये क्या है, रस है। तो ये क्या होगा, जो खोई बचेगी, जो इसका खोई बचेगी, तो उसी को परिष्कृत करके क्या है, करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया में इसको कंप्रेस करके क्या बन जाता है, कोयला बन जाता है। और इसका जो लिक्विड भाग है उसी से क्या बन जाता है, उसी से आपका ये बनता है पेट्रोलियम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गन्ने के रस से बनता है, मैं कह रहा हूँ जितने भी जीव हैं, चाहे वो आपका कोई व्यक्ति हो जब वो मृत अवस्था में आ जाता है, या कोई जीव जंतु हो, तो करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया में जो इनका लिक्विड पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, वो जब धरती के गर्भ में चला जाएगा तो करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया से उसी से क्या बनता है, ये पेट्रोलियम बनता है। क्या बनता है, पेट्रोलियम। ठीक है, और उसके ऊपर जो गैसीय रूप में इकट्ठा हो रहता है वो क्या है, वो प्राकृतिक गैस है। ठीक है, तो इस प्रकार से करोड़ों वर्षों की प्रक्रिया में इन जीवों के अंशों से ही क्या है, ये पेट्रोलियम बनता है। और उस चीज को जिससे क्या है, पेट्रोल, जिससे आपका पेट्रोल, डीजल, ठीक है, मिट्टी का तेल, जो आपका मिट्टी का तेल होता है, तो ये सब जो बनता है और इसी के ऊपर जो गैसीय रूप में रहता है तो वो क्या है, वो प्राकृतिक गैस। वो क्या होता है, प्राकृतिक गैस। तो ये जिस पदार्थ से परिष्कृत करके बनाए जाते हैं उस सारे पदार्थ को क्या बोलते हैं, उस सारे पदार्थ को बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल, जिसे आप क्या बोलते हैं, कच्चा तेल भी बोल देते हैं, कच्चा तेल। ठीक है, तो इन्हीं से परिष्कृत करके पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल रिफाइनरी में रिफाइन करके बनाया जाता है। यदि हम भारत की दृष्टि से बात करें, तो सबसे पहले भारत में सबसे पहले कहाँ पर
तेल के कुएं का पता लगाया गया था। तो आइए बात करते हैं, डायग्राम में समझ लेते हैं इसको। भारत का भूगोल आपका खत्म होने वाला है और ये आपका जो एक भारत का नक्शा, ठीक है, तो ये जो आसाम का क्षेत्र है, ये जो आसाम का क्षेत्र है, इस आसाम के क्षेत्र में ये 2 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। एक ध्यान रखना है यहाँ पर क्या, मार्गरेटा, क्या ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना है मार्गरेटा, मार्गरेटा, मार्ग्रीटा है, मार्ग्रीटा, ये आपका क्या है, मार्गेरीटा, ये मार्गे ये मार्गे है रीटा, ठीक है। आसाम में एक जगह पड़ती है मार्गेरीटा। तो बात है 1860 की, बात है 1860 की। तो 1860 में यही मार्गेरीटा में क्या है, मार्गेरीटा जो आपका ये मार्गेरीटा, वहाँ जगह कम है इसलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ये मार्गेरीटा। तो मार्गेरीटा में क्या हुआ, 1860 की बात थी, 1860 की बात थी। और एक कंपनी है रेलवे की, ठीक है। तो रेलवे कंपनी ने क्या है, रेलवे कंपनी ने पता लगाया कि सबसे पहले ये तुम्हारा मार्गेरीटा में क्या है, भारत में तेल की संभावना है। ये सबसे पहले किस कंपनी ने, आसाम में, आसाम में रेलवे ट्रेडिंग कंपनी, रेलवे ट्रेडिंग कंपनी द्वारा ये पता लगाया गया, ठीक है, ये पता लगाया। तो क्या ये बात लिख भी लो, आपको याद रहेगी आपको। 1860 में असम रेलवे ट्रेडिंग कंपनी ने तेल कूप का पता लगाया, ठीक है। तो सबसे पहले तेल की संभावना का पता कहाँ चला, भारत में, आसाम में, ठीक है। और आसाम में कहाँ, मार्गेरीटा में, ठीक है। बात है आसाम की ही एक अन्य जगह, आसाम की ही एक अन्य जगह पड़ती है और ये पड़ती है माकूम। क्या पड़ती है, माकूम, आसाम में एक जगह पड़ती है माकूम। तो यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले तेल का कुआं खोदा गया, जो खना गया, तेल कूप खना गया। क्या है आपका, तेल कूप, ये तेल कूप, तेल का कुआं खना गया, यानी कि खोदा गया, ठीक है। और बात कब की है, बात है आपकी ये 1867 की, ये बात है 1867 की। और जब तेल का पता लगाया गया था ये बात थी 1860 की। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है, तो आप मेंशन कर लेंगे इस बात को भी। 1867 में दोनों बातों में अंतर है, ये बात 1867 की है। 1867 में आसाम के माकूम में प्रथम तेल कूप खोदा गया। यदि बात करें सबसे पहले पता कहाँ लगाया गया, तो सबसे पहले मार्गेरीटा में, वो भी आसाम में है। और तेल कूप जो खोदा गया वो सबसे पहले कहाँ, वो माकूम में। इन दोनों बातों को आप अच्छी तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक है, मेंशन कीजिए जल्दी से। अब हेडिंग बनाएंगे, भारत में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस, जहाँ जहाँ से ये पेट्रोलियम निकलेगा वहीं का ऊपर क्या है, उसके ऊपर गैस रहती है, तो उसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो भारत में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस
के भंडार क्षेत्र को प्रमुख रूप से 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो पहला क्षेत्र जो आपका आ रहा है, जो पहला क्षेत्र आ रहा है वो आ रहा है ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र। तो यहीं पर क्या है, तेलुगु आपने देखा है असम में ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पड़ता है, आसाम में। दूसरे की हम बात करेंगे गुजरात क्षेत्र में, गुजरात क्षेत्र। ठीक है, और प्लस राजस्थान भी इसी में ले लो आप, राजस्थान। ठीक है, तीसरे की हम बात करेंगे तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र। ठीक है, और चौथा हो गया आपका पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र। ये कृष्णा और गोदावरी केजी बेसिन क्षेत्र, केजी बेसिन क्षेत्र। ठीक है, तो जल्दी से नोट कीजिए, फिर इनकी लोकेशन को देखते हैं और क्षेत्रीय स्तर पर भी देखते हैं कहाँ कहाँ इनमें मिलता है। ठीक है, जल्दी से कीजिए। तो बात कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र क्षेत्र की। भाई ब्रह्मपुत्र क्षेत्र जो है, यदि हम ये आपका मैपिंग करें, ये आपका हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड और ये सिक्किम के क्षेत्र के पास, ये आपका अरुणाचल प्रदेश और ये आपका क्या आ गया, नागालैंड, मिजोरम और ये आपका त्रिपुरा क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ ये पूरी लोकेशन हमने बनाई। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है, ब्रह्मपुत्र नदी ये आपका यहाँ से ऐसे होकर और ये ऐसे बहती है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है, पूरा आसाम का क्षेत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में क्या है, ये आपका सबसे पहले मार्गरेटा में रेलवे ट्रेडिंग कंपनी ने 1860 में पता लगा, लेकिन असम के माकुम में सबसे पहले तेल खूब खना गया। ठीक है, तो पहला टॉपिक डालिए ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र। तो इसमें जो इसका ये घाटी वाला क्षेत्र है, तो इसमें एक तो आपको लिखेंगे बेसिन क्षेत्र में, बेसिन क्षेत्र। बेसिन क्या होता है, जैसे आपका वॉश बेसिन होता है ना, वॉश बेसिन जिसमें आप क्या है हाथ वगैरह धोते हो, तो उस प्रकार से ये आपका सारा क्या है, पूरा गहराई वाला क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इसमें आपका पड़ता है क्या, सूरमा घाटी, सूरमा घाटी। ठीक है, डिब्रूगढ़, ठीक है, और पड़ता है डिगबोई, ठीक है, और माकूम बता चुके हैं आपको, माकूम, नोवा पड़ता है, नोवा। ठीक है, और ड्रिलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर इतने क्षेत्र में आपका क्या है, पूरा आसाम के क्षेत्र में सारा क्षेत्र ये पड़ता है, सूरमा घाटी, डिब्रूगढ़, डिगबोई, माकूम, नोवा और ड्रिलिंग। यदि हम बात करेंगे नंबर 2 किसकी, गुजरात और राजस्थान क्षेत्र की, गुजरात व राजस्थान क्षेत्र की, राजस्थान। ठीक है, तो यदि बात हम गुजरात की करें, यदि हम मैपिंग में देखें तो यहाँ पर आपका ये गुजरात वाला क्षेत्र रहा। ठीक है, ये गुजरात का क्षेत्र है। तो गुजरात क्षेत्र में क्या क्या पड़ता है, आपका पड़ता है
अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर पड़ता है, और आपका कोयली, ठीक है, कोयली पड़ता है। इस कोयली में क्या है, तेल शोधन, तेल शोधन कारखाना भी है। क्रूड ऑयल से क्या करेगा, क्रूड ऑयल से पेट्रोल बनाएगा, डीजल बनाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये जो कोयले की है, स्पेशली जो तेल शोधन है, वो नानावटी में पड़ता है, नानावटी में, ठीक है। और यहाँ पर एक पड़ता है लूनोज, लूनोज, आपका लूनोज पड़ता है, कलोल पड़ता है, कलोल, और जामनगर, ये जामनगर, ये सब पड़ता है आपका गुजरात क्षेत्र में, ठीक है। और यदि हम इससे ऊपर की बात करेंगे, इसी का दूसरा पोर्शन क्या है, राजस्थान, ठीक है। इसी का सेकंड पोर्शन क्या है, राजस्थान क्षेत्र की बात करेंगे। तो इसी से ऊपर क्या है, गुजरात से ऊपर राजस्थान का क्षेत्र आ जाता है। तो राजस्थान में है बाड़मेर, आपका बाड़मेर, और बीकानेर में, बीकानेर में। यदि हम बात करेंगे, ये रहा आपका गुजरात और राजस्थान वाले क्षेत्र। यदि बात करेंगे पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, तो पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र को पहले यहाँ पे देख लेते हैं, कौन सा पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र है। तो गुजरात से नीचे, गुजरात से नीचे, और ये जो आपका ये पश्चिमी घाट पर्वत है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर्वत के यहाँ पर ये पड़ता है आपका आलिया बेट, उसके नीचे खाड़िया बेट, और ये आपका मुंबई हाई, ठीक है। तो ये क्या है, ये तट के अप हैं, तट से ऊपर हैं, तो इसलिए बोल रहे हैं पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र। तो तीसरे नंबर पर क्या है आपका, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, पश्चिमी, ठीक है। तो ये पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र, अपतटीय क्षेत्र किस किस को लिया है, ये आपका यहाँ पर जो है, ये आलिया बेट, ये आपका खाड़िया बेट, और ये आपका मुंबई हाई, मुंबई हाई। यदि हम किसी एक स्थान पर सबसे ज़्यादा तेल की बात करें, एक स्थान पर यदि सबसे ज़्यादा तेल निकल रहा है, तो वो क्या है, वो आपका यही है, मुंबई हाई है, ठीक है। और ये मुंबई हाई जो था आपका, जो मुंबई हाई है, उसको 1860 में, सॉरी 1960 में खोजा गया। कब, जो मुंबई हाई है आपका, ये जो मुंबई हाई है, इसको 1960 में, इसको 1960 ईस्वी में खोजा गया था, ठीक है, 1960 ईस्वी में खोजा गया था। और भारत प्लस रूस दोनों की संयुक्त टीम द्वारा, संयुक्त टीम द्वारा इसको खोजा गया था 1960 में। लेकिन यहाँ पर जो कूप खना गया, जिस कूप खना गया, वो कब है, कूप खना गया था यहाँ पर आपका ये 1974 में, 1976 ईस्वी में, ठीक है। और किसी एक स्थान पर, किसी एक स्थान पर सबसे ज़्यादा उत्पादन यहीं पर, उत्पादन यहीं पर है, यहीं पर है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। तो बात करते हैं इसके लास्ट टॉपिक की, कौन सा, पूर्वी अपतटीय, पूर्वी अपतटीय क्षेत्र। तो पूर्वी अपतटीय क्षेत्र क्या होगा, जैसे आपका ये पश्चिमी अपतटीय है, तो ऐसे ही क्या है, ये पूर्व की तरफ पूर्वी अपतटीय हो जाएगा, यानी कि इधर बंगाल की खाड़ी की तरफ का,
ठीक है। तो पूर्वी अवतरीय क्षेत्र में क्या है, रिलायंस कंपनी ने यहाँ पर खोज की है, तो ये लेटेस्ट खोज है इनकी, तो लिख लेंगे रिलायंस कंपनी द्वारा केजी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी है ना, केजी बेसिन क्षेत्र में पेट्रोलियम के पर्याप्त भंडार का पता लगाया। ठीक है, अभी यहाँ पे खनन नहीं हो पाया है, लेकिन संभावना पूरी है। एक आपका ये कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र में ये पड़ता है आपका क्या, नारीमन, ये नारीमन पड़ता है, और आपका कोइरल पड़ता है, कोइरल, नारीमन और कोइरल। ठीक है, यदि बात करेंगे ओवरऑल, यदि हम पूरे इंडिया की बात करेंगे और पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, तो शीर्ष भंडारण की बात करेंगे, सबसे ज़्यादा भंडारण पेट्रोलियम के मामले में कहाँ पर है, शीर्ष भंडारण की बात करेंगे, तो यदि हम अपना देश की दृष्टि से देखें, देश और विश्व की दृष्टि से, तो देश में तो जो नंबर 1 पोजीशन है किसकी है, राजस्थान की है, किसकी है, राजस्थान की। और यदि हम विदेश में बात करें तो क्या, वेनेजुएला, ये पूरे विश्व में क्या है, ये नंबर 1 पर है। ठीक है, बात कर रहे हैं हम भंडारण के विषय में। यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखें, यदि हम उत्पादन की दृष्टि से देखें तो उत्पादन में क्या हो रहा है, उत्पादन में आपको यदि हम देश के अंदर बात करेंगे तो हमारे देश में क्या है, राजस्थान नंबर 1 पर है, उत्पादन में भी इस समय राजस्थान। ठीक है, ओवरऑल मिला के यदि किसी एक स्थान पर बात करेंगे तो वो क्या है, मुंबई हाई, लेकिन मुंबई हाई छोटा क्षेत्र है और राजस्थान में कई जगह पर ये उत्पादित हो रहा है। ठीक है, राजस्थान है, तो नंबर 2 गुजरात है, और आपका नंबर 3 आ रहा है आसाम का क्षेत्र। सबसे पहले यहीं पर बात हुई, लेकिन अभी क्या है, उत्पादन के मामले में नंबर 1 पर है। और यदि हम विश्व की दृष्टि से देखें, संपूर्ण विश्व की दृष्टि से देखें, तो नंबर 1 पर क्या है, सऊदी अरब, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ तेल ही निकलता है धरती से, सऊदी अरब। ठीक है, और नंबर 2 पर है आपका USA, और नंबर 3 पर है आपका रूस। ठीक है, ये रही हमारी पेट्रोलियम से संबंधित बातें। ठीक है, अब जो लास्ट आपका टॉपिक बचता है, तो वहाँ भारत में कोई बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है नहीं, वो बात करते हैं आपका जो ऊर्जा संसाधन में बचता है आपका यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम। ठीक है, तो नोट करके लिख लेंगे, नोट। पहला यदि हम बात करेंगे यूरेनियम की, यूरेनियम व थोरियम दोनों के विषय में बात करते हैं, थोरियम। तो भारत में क्या है, भारत में आंध्र प्रदेश में पड़ता है नेल्लोर जिला। ठीक है, आंध्र प्रदेश जो नीचे वाली लोकेशन है, तो आंध्र प्रदेश में नेल्लोर पड़ता है, तो लिख लेंगे आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला पड़ता है। तो वहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। यदि हम वर्ल्ड के स्तर से देखें, विश्व की दृष्टि से देखें, तो आपका कजाकिस्तान क्या है, कजाकिस्तान में यूरेनियम और थोरियम क्या है, सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, नंबर 1 पर। ठीक है, ये नंबर 1 पर है। सेकंड नंबर की बात करेंगे तो कनाडा। ठीक है,
और थर्ड नंबर की बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया थर्ड नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है। ये रहा उत्पादन की दृष्टि से, ये सब क्या है, उत्पादन। उत्पादन यदि विश्व में हम क्या देखें, भंडारण की दृष्टि से देखें, भंडारण, तो भंडारण की दृष्टि से क्या है आपका ऑस्ट्रेलिया, आपका ये फर्स्ट नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के भी दक्षिण में पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में क्या पड़ता है, ओलंपिक डैम। कौन सा है, ओलंपिक डैम। डैम यहाँ पर सबसे ज़्यादा यूरेनियम और थोरियम की क्या है पॉसिबिलिटीज हैं। तो ये रहा आपका लेक्चर, और यहीं पर क्या है आपका पूरा ये चैप्टर नंबर 5 जो है ये समाप्त होता है, और आप अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी बात करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और अगला जो चैप्टर आपका आएगा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो आप इसे वर्क को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद मॉर्निंग में आपको लेक्चर मिल जाएगा, अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। ओके, धन्यवाद।